गुड मॉर्निंग साथियों। मेरा नाम है सुमित गुर्जर और आज हम कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे, जो कि पहले 1.2 थी, जिसमें कि अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अभाज्य गुणनखंड वह संख्या है, अभाज्य संख्या जिसमें कि खुद से और एक के अलावा किसी से भाग ना जाए। किसी भी संख्या में अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सर्वप्रथम उस संख्या से भाग देंगे जो कि पहले नंबर तो अभाज्य होना चाहिए, और दूसरी बात, जो संख्या में अपन भाग दे रहे हैं वह पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जैसे कि देखिए, सबसे सर्वप्रथम अपना सवाल है, पहले का पहला है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 140 को सबसे पहले उस संख्या से भाग देंगे जो कि अभाज्य होना चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए उस संख्या में। तो 140 से सर्वप्रथम 2 से भाग देंगे, 2 एक अभाज्य संख्या है और 140 में पूर्णतः भाग चला जाएगा। इसमें भाग देने पे आएगा 70 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, 2 भी एक अभाज्य है और 70 में पूर्णतः भाग चला जाएगा। 35 आएगा, 35 आ गया। 35 में अब एक विषम संख्या है जिसमें कि 2 से भाग तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 से जाएगा 7 बार, 7 बार जाएगा तो 7 एक अभाज्य संख्या है। अब इसमें 7 के अलावा किसी से भाग नहीं जाता, तो 7 से देंगे और 1 आ जाएगा। इस प्रक्रिया को जब तक रिपीट करना है जब तक कि शेषफल 1 ना आ जाए, ठीक है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 2 × 2 × 5 × 7। जिस संख्या से भाग दिया उस संख्या को लिख देंगे गुणा करके। गुणा करने पर यह संख्या आती है। यह चारों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 140 आएगा। ये जो चारों संख्याएं ये सभी अभाज्य हैं, इसलिए इसके 140 के ये सब अभाज्य गुणनखंड हैं। इसे 2 बार है तो इसे स्क्वायर करके लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 5 × 7। अब नेक्स्ट है अपना 156। 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 156 एक सम संख्या है जिसमें कि 2 से भाग पूर्णतः भाग चला जाएगा और 2 एक अभाज्य संख्या है। 2 से भाग देने पर 78 बार जाएगा। 78 में फिर 2 से भाग देंगे तो 39 आएगा। 39 एक विषम संख्या है जिसमें कि 2 से भाग नहीं जाएगा, तो अपन 3 से ट्राई करेंगे तो 3 से पूर्णतः भाग चला जाएगा, इसमें 13 बार। और 13 एक अभाज्य संख्या है जिसमें कि 13 के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा, तो अपन 13 से भाग 13 में देंगे और शेषफल 1 आ जाएगा। अब ये 156 के अभाज्य है और ये इसके गुणनफल है। तो 2 × 2 × 3 × 30, 2 का वर्ग × 3 × 13, ये इसमें लिख सकते हैं अपन। अब देखिए नेक्स्ट है अपना 3825। 38,3825 है। 3825 एक विषम संख्या है जिसमें कि 2 से भाग तो नहीं जाएगा, इसमें 3 से चला जाएगा। 3 से पूर्णतः विभाजित है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 3 से भाग देने पर 12,1275 आएगा, 1275। अब 1275 में फिर 3 से भाग देंगे, चला जाएगा पूर्णतः। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पाँचे 15। अब ये विषम तो है बट 3 से भाग इसमें पूर्णतः नहीं जाएगा, तो 3 से नहीं देंगे। 4 से जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, 5 से चला जाएगा। 5 8 40, बचा 2, 5 5 25। अब 5 से इसमें देंगे तो 5 8 13 बार चला जाएगा। 13 बार जाएगा तो 13 एक अभाज्य संख्या विषम संख्या है जिसमें कि किसी से भाग 13 के अलावा किसी से भाग नहीं जाएगा। अब 13 से 13 में भाग देने पर शेषफल 1 आ जाएगा। अब इसके ये 3,885 की ये सब अभाज्य गुणनखंड है। इसमें इनमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी से भाग नहीं जाता। इन्हें लिख देंगे 3,825 बराबर आएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 13। अब 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और × 13, क्योंकि ये रिपीट है इसे वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है 5005। 5005 में 5 से भाग देंगे सर्वप्रथम, और 5005 से भाग देने पर 1001 आ जाएगा। अब 1001 में
काय से भाग जाएगा वो? 7 से जाएगा। 7 से भाग देने पर 143 जाएगा। 7 एकम 7 बचे 3, 7 7 चौके 28 बचे 2, 7 21। ठीक है। अब 11 से भाग जाएगा। 143 में 11 से भाग देने पर 13 से शेषफल आएगा। 13 बचेगा। 13 से 13 में भाग देने पर 1 आएगा। अब 5005 के गुणनफल है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। इसके यही रहेंगे क्योंकि इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुई है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, एचसीएफ और एलसीएम, जिसमें कि किसी भी युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम बराबर होता है लघुत्तम समावर्तक वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि युग्म के दोनों पदों में से पूर्णतः विभाजित हो जाए। युग्म के दोनों पदों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और एचसीएफ वह संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि दोनों में भाग चला जाए। समझ में नहीं आया? देखते हैं, दोनों में फर्क देखते हैं क्या है। जैसे एचसीएफ है, जो एलसीएम है, एलसीएम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91, इन दोनों सह वह संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह संख्या जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब इन दोनों से उसमें भाग जाना चाहिए, वह है एलसीएम। और जो एचसीएफ है, एचसीएफ वह संख्या है जिससे कि इन दोनों में पूर्णतः भाग चला जाए। जैसे इसी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और इसकी जांच भी करनी है। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए दो विधि हैं। एक गुणनखंड विधि, जो कि अभी हाल मैंने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व की है। इस गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड अलग अलग निकालेंगे इसमें। जैसे 26 के अलग, 26 से 2 से भाग देंगे 13 आएगा, 13 से एक बार। ऐसे ही इसमें 91 में 13 से एक बार। दोनों को लिख लेंगे इस तरह। 26 बराबर के गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 13 और 91 का हो जाएगा 7 इंटू 30। ठीक है। ऐसे ही ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। अब भाग विधि क्या होती है? दोनों युग्म में 7 भाग दिया जाता है किसी भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। जैसे कि सबसे पहले 2 से देंगे, 2 से 26 में जाएगा 13 बार, और इसमें नहीं जाएगा 91 में, तो इसमें मतलब भाग नहीं देंगे आधा अधूरा, इसमें इसको सेम टू सेम लिख देंगे। अब 7 से देंगे, 7 से 13 में नहीं जाएगा बट 91 में चला जाएगा, 13 आएगा, 13 से दोनों में चला जाएगा तो एक आ जाएगा शेषफल। अब इसमें क्या है कि जिस संख्या में भाग नहीं जा रहा उसे सेम नीचे ज्यों के त्यों लिख देते हैं। अब इसके गुणनफल क्या हो जाएंगे 2 इंटू 7 इंटू 30, सेम टू सेम गुणनफल आएंगे इससे भी। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए इस विधि में आइए। एलसीएम ज्ञात करने के लिए एचसीएफ मतलब कि जो दोनों में कॉमन है, कॉमन मतलब जिसमें कि दोनों में भाग जा रहा है, जिससे दोनों में भाग जा रहा है 13, ऐसी संख्या है 13 जो दोनों में कॉमन दिख रही है। अब 13 नहीं होता तो फिर कॉमन दोनों में 1 होता। ठीक है। तो इसमें 13 है कॉमन, 13 हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा 13। और एलसीएम जो संख्या एचसीएफ के बाद बची है, जैसे 2 बचा है, 7 बचा है, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7, और इसके अलावा एचसीएफ जो युग्म है उसे एक ही बार लिखते हैं, जो जोड़ा बना है जो एचसीएफ है उसे एक बार लिखते हैं। ये इनका तीनों को गुणा करेंगे 182 आएगा, ये इसका एलसीएम है। इसमें भी यही तीनों का गुणा कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा, और जिससे दोनों में भाग गया वो एचसीएफ। ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 200, 510 और 92 मतलब 92 कम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। सॉरी, पहले इसका जांच कर लेते हैं। जांच भी बोला है तो जांच के लिए फॉर्मूला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल।
ये इसका जांच का सूत्र है। सत्यता की जांच करना है तो अपन को 13, एलसीएम आया 182, एचसीएफ है 13 और दो संख्याएं जो कि है 26 इंटू 91, यह दोनों कहीं बराबर आए, यह दोनों कहीं बराबर आए तो ये सत्यता की जांच सही है। एलसीएम और एचसीएफ का अपना आंसर सही आया है और कहीं ये बराबर नहीं आया तो ये एचसीएफ और एलसीएम किसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसे गुणा करके देख लीजिएगा आप, एक ही आएगा। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं तो 13 दूनी 26, दो बार कटेगा। ये बराबर है ना, इसके अगल बगल कट सकता है। 2 से इसे काटेंगे, इसे काटने पर आएगा 91 और ये 91 और 91 बराबर है, 91 बराबर 91। इसे भी काट सकते हैं, हालांकि 1 और 1 आ जाएगा। तो यह संख्या दोनों तरफ सेम आना चाहिए, तब तो अपना सवाल सही है, नहीं तो कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। ऐसे सभी की सत्यता की जांच करना है। सेकंड क्वेश्चन है 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अब आप गुणनखंड विधि से करिएगा, जो कि इजी पड़ती है और सही पड़ती है, अलग अलग दोनों से, ठीक है। अब सर्वप्रथम अपन दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, जो कि पिछले वीडियो में अच्छे से सिखाया है। दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड को लिखने के बाद जो भी मतलब बताया था, जो भी युग्म बनेगा वह एचसीएफ होगा। इसमें ओनली 2 के अलावा कोई कॉमन नहीं है, और कहीं 2 नहीं होता तो फिर एक कॉमन लिखते हैं। इसी एक को इसलिए नहीं लिखा कि एक को गुणा करने पर भाई संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो 2 जो है एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम होगा जो कि बचा हुआ है। 2 बचा है, 3 5 इंटू 17 इंटू 23 और जो 2 ये एचसीएफ वाला 2, एक बार ये वाला एचसीएफ एक बार लिख देंगे, दोनों का एक बार, ठीक है। अब इनको गुणा करने पर जो भी आएगा, जो इसका एलसीएम रहेगा, इन सब का गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी वह इसकी एलसीएम रहेगी। इनको गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, इसका सबका गुणा करने पर आप आराम से कर लीजिएगा, आएगा 23,460 जो कि एलसीएम रहेगा। अब इसकी सत्यता की जांच करना है तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ और दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम है अपना 23,460 इंटू एचसीएफ है 2, दोनों संख्याएं हैं 510 और 92। इसे काट भी सकते हैं और नहीं तो इनका गुणा करके जो आंसर आएगा वो दोनों संख्याओं में बराबर रहेगा। नंबर 3 है 336 और 92 का एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अब दोनों युग्म के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेंगे, जो कि मैंने यहाँ निकाले नहीं है, आप निकाल लेना गुणनखंड विधि द्वारा। और इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कहीं आपको आ रहा है तो डायरेक्ट में कि 2 से जाएगा, जो भी आएगा उसमें 3 से देंगे, फिर 3 से देंगे, फिर 3 से देंगे, ऐसे। अब इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, सर्वप्रथम सबसे पहले 2 कॉमन आ रहा है, एक संख्या, और इसके अलावा 2 इसमें तो है बट इसमें नहीं है, 3 आ रहा है, एक बार 3 कॉमन आ रहा है। अब एलसीएफ दोनों संख्याओं का गुणा हो जाएगा, 2 इंटू 3 बराबर 6 हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ। अब जो बचा है 2 2 2 2 3 बार बचा है, इसके अलावा 3 और 3 3 2 बार बचा है, 3 2 बार बचा है, 7 बचा है और एचसीएफ लिख देंगे, एचसीएफ लिखेंगे 6। अब इन संख्याओं को गुणा करने पर जो भी मिलेगा वह एलसीएम रहेगा, ठीक है। अब एलसीएम बराबर आप इन सब का गुणा करके लिख लेना, वह एलसीएम रहेगा। और सत्यता की जांच जो है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और इंटू एचसीएफ इंटू एलसीएम, इन दोनों को गुणा और इन दोनों का गुणनफल जो भी रहेगा वह सेम रहेगा, और इसकी सत्यता की जांच है। इसका जो एलसीएम आएगा इन सबको गुणा करने पर 3024 इंटू 6 और 336 इंटू 92, यह दोनों का गुणनफल समान आएगा तो अपना सवाल सही है, और नहीं तो अपना सवाल गलत है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिसमें कि युग्म में तीन जोड़े हैं जिसका HCF और LCM ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है, जिसमें कि पहला है 15, 12, 21। इन तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सर्वप्रथम निकालने के बाद इनको लिखेंगे ऐसे क्रम वाइज। इसमें सबसे पहले HCF देखेंगे। HCF में कोई संख्या कॉमन नहीं है। इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 है, इसमें 3 है, 3 भी है, 3 भी है, 3 भी है। 1 1 1 मतलब HCF हो जाएगा 3 × 1 = 3। 3 HCF हो जाएगा। और इसका LCM निकालने के लिए भाई जो 2 संख्या में किया था वही 3 संख्या में करेंगे। मतलब जो बचा हुआ है, इसमें 5 बचा हुआ है, इसमें 2 और 2 बचा हुआ है, 2 × 2, तो इसमें 7 बचा हुआ है। और HCF एक बार HCF लिख देंगे इसका। ठीक है। अब इन सबका गुणा करने पर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 सत्ते 140, 140 × 3, 3 0 0, 4 3 12, कैरी हुआ 1, 3 एकम 3 और 1 4, 420 इसका LCM रहेगा। और HCF है जो 3 रहेगा। ठीक है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में है 17, 21 और 29। ये तीनों संख्याएं अभाज्य हैं, जिसमें कि एक के और खुद के अलावा किसी से भाग नहीं जाता। तो 17 में 17 से जाएगा, 23 में 23 से जाएगा और 29 में 29 से जाएगा। अब इसका जो HCF है किसी से भाग नहीं जाएगा, तो HCF रहेगा 1 रहेगा। और LCM जो है इन सभी का गुणनफल रहेगा 23 × 17 × 29। यह जो रहेगा LCM रहेगा। इन सब का गुणा करने पर जो आएगा 11,339, ये रहेगा LCM। इसमें कुछ नहीं करना है। ये सब अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें कि अपने से और एक से के अलावा किसी से भाग नहीं जाता। तो इन संख्याओं का गुणनफल ही LCM रहेगा। अब इसमें देख लेते हैं 8 9 25। 8 9 25 है, जिसमें यह भी अभाज्य संख्याएं हैं। नहीं सॉरी, ये नहीं है अभाज्य संख्याएं। इसमें इसके अभाज्य गुणनफल बनेंगे 2 × 2 × 2 × 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिल का 9, 5 पंजे 25। बट इनमें कॉमन कुछ नहीं है। इनका भी गुणनफल जो रहेगा, इन तीनों का गुणनफल वही LCM रहेगा और HCF रहेगा 1। HCF 1 कुछ कॉमन नहीं होता, तो उनमें 1 कॉमन होता है, क्योंकि 1 का जो है 1 का भाग सभी में चला जाता है। कोई भी संख्या हो 1 से भाग दे सकते हैं। ठीक है। तो इनमें किसी में कोई कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो उसमें 1 कॉमन जरूर मिलेगा। और इसका जो LCM रहेगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। इन सब का मतलब यही कि इनका जो गुणनफल है वही इनका LCM रहेगा। इनका LCM आएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, 24 3 5 पंजे 25 × 24 × 3, 25 3 75 × 24, 1800। LCM इनका आएगा 1800। HCF रहेगा 1। ठीक है। इस प्रकार से अपना ये थर्ड प्रश्न था वो कंप्लीट हो गया।